स्वामी जी नंगे रहते थे, इसलिए एक दिन कोई पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर जिलाधीश के पास ले गए। जिलाधीश ने उन्हें कपड़े पहनकर रहने को कहा। स्वामी जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस पर क्रोधित होकर जिलाधीश ने उन्हें जेल में डालने का आदेश दे दिया। आदेश पाकर पुलिसकर्मी उन्हें हथकड़ी लगाने के लिए बढ़े, लेकिन आश्चर्य कि वे कहीं नहीं दिखे। पुलिसकर्मी उन्हें चारों तरफ खोजने लगे, परंतु वे नहीं मिले। घंटे भर के बाद स्वामी जी स्वयं जिलाधीश के समक्ष उपस्थित हो गए। कहां से आ गए, कोई समझ नहीं पाया। उपस्थित सभी लोग इस घटना को देखकर चकित रह गए और जिलाधीश की तंद्रा टूटी तथा उनकी चेतना जागृत हो गई। उन्होंने स्वामी जी को इच्छा अनुसार भ्रमण करने की इजाजत प्रदान कर दी। इस घटना के कुछ दिन बाद एक अंग्रेज साहब जिलाधीश बनकर आए। अचानक ही एक दिन उनकी नजर नंगे स्वामी जी पर पड़ी। उसने अत्यंत क्रोधित हो स्वामी जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल साहब ने देखा कि जेल की जमीन पानी से भरी है और स्वामी मुस्कुराते हुए जेल की कोठरी से बाहर आकर घूम रहे हैं। साहब ने सवाल किया कि तुम बाहर कैसे आए और कोठरी में इतना पानी कहां से आया? जवाब में स्वामी जी ने कहा, कल रात को उन्हें लघु शंका लगी थी, पर कोठरी बंद थी, इसीलिए विवश होकर कमरे में ही लघु शंका करनी पड़ी। और सुबह जब मेरी बाहर आने की इच्छा हुई तो देखा कि दरवाजा खुला है और मैं बिना किसी अवरोध के बाहर आ गया। अंग्रेज साहब को अचंभित होते देख स्वामी जी ने कहा कि आप यह निश्चित मान लें कि कोई किसी का जीवन ताले में बंद कर नहीं रख सकता। अगर ऐसा होता तो मृत्यु के समय जेल में बंद हो जाने पर कोई मरता नहीं। आप में वह शक्ति नहीं है। सिद्ध व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर जो चाहे कर सकते हैं। इस पर क्रोधित होकर साहब ने उन्हें कोठरी में बंद कर अपने हाथ से ताला लगाया और अपना काम करने चले गए। कुछ देर बाद साहब ने देखा था इस स्वामी जी फिर अपनी कोठरी से बाहर निकलकर उनके पास खड़े हैं और मृदुल मुस्कान बिखेर रहे हैं। उनकी मधुर एवं मनमोहक हंसी देखकर साहब की जुबान तालू से चिपक गई। कुछ पल बाद साहब ने पूछा, इस बार इस विशाल देह को लेकर बंद कमरे से बाहर कैसे निकले? स्वामी जी ने कहा, देह तो जड़ है, उसकी कोई शक्ति नहीं है। यहाँ आत्मा की चेतना की शक्ति से ही काम करती है। जैसे कि चुंबक की शक्ति से लोहा चलता है, उसी प्रकार योग बल के समक्ष असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हें इन सब बातों की जानकारी नहीं है। तुम व्यर्थ ही हमें परेशान कर रहे हो। यह सुनकर साहब सन्न हो गए और उसने स्वामी जी के आगे नतमस्तक होकर उन्हें उनकी इच्छा पूर्वक भ्रमण करने की अनुमति दे दी।